फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएमटी लर्निंग क्लासेस में। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर, सेकंड होगा साइकोलॉजिक बैरियर, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, फोर्थ क्रॉस कल्चरल बैरियर, फाइव इंटरपर्सनल बैरियर, सिक्स फिजिकल बैरियर एंड सेवन्थ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पीडीएफ वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बैरियर्स होता क्या है, बैरियर्स का मतलब क्या है और बैरियर्स कम्युनिकेशन में कैसे है। तो बैरियर्स का मतलब होता है अवरोध। मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो हमारी कम्युनिकेशन को पूरा करने में रुकावट आती है, जब हम जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पूरी नहीं पहुंच पाती या हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं बैरियर्स। जो वो बैरियर्स नहीं जो रास्ते में बैरियर होते हैं, उसको बैरियर नहीं कहा गया। यहाँ पर ऐसे बैरियर्स जो मीडियम हो सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल हो सकती है। जितने भी मैंने आपको बैरियर्स पढ़ाए वो सब इसी के कम्युनिकेशन बैरियर हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये बैरियर्स करता क्या है। बैरियर से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, सेंडर तक प्रॉपरली नहीं हो पाती। और जब प्रॉपरली नहीं हो पाती तो क्या होता है, पुअर अटेंशन होती है। पुअर अटेंशन का मतलब आधी अधूरी बात पहुंचती है, और जिसकी वजह से फीडबैक हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता, कंप्लीट नहीं मिल पाता, जिससे हमें क्या होती है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो गाइस, चलते हैं हम वन बाई वन अपने बैरियर्स की ओर। तो फर्स्ट है हमारा सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है तो सिमेंटिक का मतलब होता है कि एक वर्ड्स के अनेक मीनिंग होना। जब हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो उसे बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा कि द पॉन्ड ऑफ फुल ऑफ क्रिकेट। मतलब कि जो क्रिकेट का मतलब क्या है, क्रिकेट का मतलब हम तो अभी तक यही समझते हैं ना कि शायद आप लोग जानते हो क्रिकेट का मतलब वैसे तो खेलना होता है, लेकिन क्रिकेट का मतलब झींगुर भी होता है। झींगुर एक प्रकार की मछली होती है, शायद आप जानते हो, मार्केट में अवेलेबल भी रहती है। तो झींगुर, अब क्या मैंने क्या कहा, द पॉन्ड ऑफ फुल बाय दी क्रिकेट। मतलब कि जो तालाब है वो किससे भरा हुआ है, झींगुरों से भरा हुआ है। तो ये सिमेंटिक वर्ड है। अगर मैंने आपको किसी से बोल दिया द पॉन्ड ऑफ फुल ऑफ क्रिकेट, तो वो क्या समझेगा, मतलब कि खेलने वाले बच्चों से भरा हुआ है क्रिकेट के। तो मतलब ये सिमेंटिक वर्ड्स है। तो हमें ऐसे वर्ड से बचना है, हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं अपनी लैंग्वेज में जो सिमेंटिक वर्ड हो। हमें प्रॉपर वर्ड यूज करना है जो इजी वर्ड हो, जिससे जो रिसीवर है या और सेंडर है उसको आसानी से समझ में आ जाए हमारी इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, मैं आपको हर एक बैरियर का एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ईजी समझ में आ जाए। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप इससे डिक्टो छापें। आपको जैसा सिर्फ समझना है आप यहाँ से मेरे द्वारा समझ लीजिए, और आप पेपर को आप इससे बेटर लिख सकते हैं जितना जैसा इसमें लिखा हुआ है। तो बेटर यही होता है कि हम अपना अपना बना के लिखें। उसमें क्या होगा, हम अगर रटेंगे तो रटने में हम भूल जाते हैं, और भूलने से क्या होता है, हमारा अच्छा नहीं लिख पाते। तो बेटर यही रहता है कि हम समझें और समझ के अपनी लैंग्वेज में से डिफाइन कर दें। सो गाइस, अगला टॉपिक है हमारा फिर साइकोलॉजिक बैरियर या इंडिविजुअल इमोशनल बैरियर। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं किसी ऑडियंस के सामने या किसी स्कूल में या प्लेग्राउंड में, तो क्या होता है, कुछ हमारे हैंडीकैप्ड लोग भी होते हैं। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है कि जो शरीर से सही नहीं होते, मतलब कि पोलियो वगैरह या आंखों से प्रॉब्लम होती है, कान से प्रॉब्लम होती है, तो उनको बोलते हैं हैंडीकैप्ड लोग। तो क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं कि वो अगर कोई आँख से प्रॉब्लम है तो वो हमें देख नहीं पाएगा, और देखने से क्या होता है ना, एक अट्रैक्शन बनता है आंखों का, मेल जोल का। तो क्या होता है, वो अच्छे से समझ नहीं पाता। ऐसे क्या होता है, अगर किसी को कानों से प्रॉब्लम है तो हमारी लैंग्वेज को तो वैसे ही नहीं सुन पाएगा कि उनको आखिर आगे हो क्या रहा है। तो यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई हैंडीकैप्ड है, वैसे चल नहीं सकता, प्रॉब्लम है टांगों में, तो वो क्या होता है, जहाँ उसको रेदर देन आगे होना चाहिए वो पीछे रहता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन उससे क्लियर नहीं पहुँच पाती है। सो गाइज, होप करता हूँ आप समझ रहे होगे। देखिए, मैं इससे बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बस मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप इससे टॉपिक से लें और खुद लिखें, इसको ना रटें ना समझें इसको। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है
कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो क्या होता है, कोई मैनेजर अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है सबॉर्डिनेट को या वर्कर्स को, तो वो सिर्फ थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब कि जितना वर्कर्स को बताने लायक होगा वो उतनी ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजर वर्कर्स को बता देगा तो उसकी जो रेपुटेशन होती है, उसकी जो डिग्निटी होती है ना, इज्जत, वो बहुत कम हो जाती है उनकी नज़रों में। तो इसलिए वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी को सेव करने के लिए, वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। और इसमें और भी जैसे कि वहाँ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो हम उनके ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशंस को पार भी नहीं कर सकते। वहाँ पर एक अलग ही एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से हम सुन भी नहीं पाते। अगर कोई वर्कर यहाँ के केबिन में काम कर रहा है और दूसरा दूसरे केबिन में काम कर रहा है, तो क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल बैरियर होता है, बात नहीं हो पाती है। इसी वजह से ये सारे, जैसे स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि आपका और आपके जो मैनेजमेंट है उसके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल बैरियर। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। क्रॉस कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है, क्रॉस कल्चरल मतलब संस्कृति की, या मतलब कि हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ रहते हैं, इंडिया में लोग क्या करते हैं, अगर इंडिया के लोग किसी चीज़ को मना करते हैं, रिफ्यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, अपने सर को उसमें वर्टिकल हिलाते हैं। और जबकि अमेरिका में क्या होता है, तो अमेरिका में क्या होता है, अपने सर को वो सीधा हिलाते हैं मना करने के लिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हैं। वहाँ पर मना करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हैं, जबकि हमारे इंडिया में हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हैं, ऐसे करके सर। और ना करने के लिए वो लोग इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सर हिलाते हैं, मतलब कि वर्टिकल। तो ये क्या करता है ना, कि जियोग्राफिकल ये कल्चरल प्रॉब्लम है जो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्रिएट होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर्स का मतलब तब होता है कि जब हम अपनी रिलेशनशिप में होते हैं और अपनी बात अपने बड़ों से या अपने छोटों से प्रॉपरली नहीं कह पाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी इंटरपर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं जो हम दूसरों को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाते, और जिससे क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट होता है। नेक्स्ट है फिजिकल चैनल मीडिया बैरियर्स। जैसे क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, जैसे हम कोई बात कर रहे हैं किसी से, फ़ोन पर यहाँ बात कर रहे हैं और दूसरा बंदा दूसरी जगह बैठा है, अगर नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो बात क्या होती है, प्रॉपरली नहीं हो पाती, वो बात क्या होती है, ब्रेक होती है, बीच बीच में कटती है। तो इससे क्या होता है, ये फिजिकल बैरियर है, और है क्या, चैनल के अकॉर्डिंग है, यानी मीडिया प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर ये भी होता है कि जब हम किसी से, कोई बंदा हमारे पास में ही है और दूर बैठा है, ये एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाना आता हूँ, कोई टीचर है स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है और टीचर जो है ग्रीन बोर्ड के आगे है और बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे बैठा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में हैं, और तो क्या होगा, जो टीचर की आवाज़ होगी, अगर टीचर स्लो बोलता है तो क्या होता है, जो पीछे वाला बच्चा होता है उसको आवाज़ प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या होता है, पुअर अटेंशन होता है। पुअर अटेंशन वाला उससे आधा अधूरा समझ में आता है, और जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन दी एग्ज़ाम। सो गाइस, होप करता हूँ समझ रहे होगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना गाइस। वीडियो का PDF वाला लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको पूरी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। सो गाइस, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं आजकल बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। जैसे कि अगर हम किसी से व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं, या चैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो क्या होता है, वीडियो बीच बीच में पोस्ट होती है, क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है। तो इससे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। जहाँ हम उससे वीडियो अच्छे से करना, वीडियो कॉलिंग अच्छे से कर सकते हैं, बट क्या होता है, कभी कभार टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी वीडियो पोस्ट होने लगती है। सेकंड क्या होता है, अगर हम कोई वीडियो कोई व्हाट्सअप के थ्रू सेंड करते हैं तो वो वीडियो कंप्रेस्ड हो जाती है। ऐसे ही अगर हम कोई इमेज भेजते हैं तो वो इमेज भी केवी में, शायद केवी या एमबी में हो जाती है, प्रॉपर नहीं पता है मेरे को, बट जितना मेरे को पता है मैं ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि उसकी जो इमेज भी होती है वो शायद थोड़ी अगली हो जाती है। सो गाइस, ये सब टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होती है। और जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती रहती हैं, और क्योंकि सारा ही सब कुछ डिपेंड है टेक्नोलॉजी पर। सो गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। बस आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ से पढ़ें, सिर्फ यहाँ से समझ लें, बाकी अपनी लैंग्वेज में टॉपिक उठाएँ और छाप दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।